नमस्कार फ्रेंड्स, सोनी पीसीबी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम आपको आज ये वॉशिंग मशीन की पीसीबी में ये प्रेशर स्विच कैसे काम करता है उसकी हम नॉलेज देंगे। तो आइए हम पहले चेक करते हैं कि प्रेशर स्विच को मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। तो पहले हमको ये मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है। बजर मोड पे रखने के बाद ये प्रेशर स्विच में जो बीच का पॉइंट है वो ग्राउंड है और दो आजू बाजू वाले हैं वो इंडक्टर के पॉइंट है, तो वहाँ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंटिन्यूटी आ चुकी है और उसके बाद हमें ये बीच वाला जो ये ग्राउंड पॉइंट है और ग्राउंड के इस तरफ और इस तरफ दोनों जगह पीएफ लगे हुए होते हैं, तो हमको पीएफ की वैल्यू चेक करनी होती है। तो चलिए हम पीएफ की वैल्यू चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रेशर स्विच में राइट साइड में पीएफ की वैल्यू है 44.79 नैनो फेराडे और इसकी लेफ्ट साइड में है 44.80 नैनो फेराडे। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर स्विच कंप्लीट ओके है। अब ऐसे खुले में इसको ऐसे ही चेक करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम वॉशिंग मशीन में लगी हुई प्रेशर स्विच को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वॉशिंग मशीन को चालू करते हैं और इसके प्रेशर स्विच पे कितने वोल्ट आते हैं वो चेक करते हैं। तो हमारा ये वॉशिंग मशीन चालू हो गया है और हम प्रेशर स्विच पे कितने वोल्ट आते हैं वो चेक करते हैं। तो आपको मालूम है कि जो बीच वाला टर्मिनल है वो ग्राउंड है और आजू बाजू वाले दो पॉजिटिव है। तो हम पहले ग्राउंड टू राइट चेक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 2.8 वोल्टेज आ रहे हैं और फिर ग्राउंड टू लेफ्ट साइड चेक करेंगे। तो इसमें भी 2.8 वोल्टेज आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी प्रेशर स्विच इस वॉशिंग मशीन में सही तरीके से काम कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वॉशिंग मशीन को, इसकी प्रेशर स्विच को हम ऑसिलोस्कोप से चेक करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारा डीएसओ चालू करेंगे और उसमें वॉशिंग मशीन की प्रेशर स्विच पे आती है वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी, वो चेक करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चेंजिंग होता है। तो चलिए हम हमारा डीएसओ इस प्रेशर स्विच से कनेक्ट करते हैं। तो हमने हमारा वॉशिंग मशीन चालू कर दिया है और डीएसओ भी चालू कर दिया है। अब देख सकते हैं इस वॉशिंग मशीन को चालू करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है 27.47 किलोहर्ट्ज़। अब जैसे जैसे इस मशीन में पानी भरना चालू होगा वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग आता है वो हम देखते हैं। देखिए ये मशीन में पानी भरना चालू हो गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप इसमें जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे टीएसओ में उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अब हम इसका वेट करेंगे और 5 मिनट के बाद उसका टब पूरा फिलअप हो जाता है, उसके बाद की हम रीडिंग लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, अभी हमारा वॉशिंग मशीन वॉशिंग का प्रोग्राम चालू हो गया है और अभी उसकी फ्रीक्वेंसी है 25.81 किलो हर्ट्ज़ के करीब है और मशीन ने अपना प्रोग्राम चालू कर दिया है। अब हम फिर से उसका वाटर लेवल बढ़ाएंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है। जब मोटर रिवर्स फॉरवर्ड होती है तब उसकी वेव लेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मशीन में वॉश का प्रोग्राम चालू है, तब पानी मोटर से रिवर्स फॉरवर्ड होता है तो उस टाइम प्रेशर स्विच पे प्रेशर आता है, उसके कारण इसकी फ्रीक्वेंसी भी अप एंड डाउन हो रही है। अब हम इस मशीन में इसका वाटर लेवल बढ़ाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से कम होना चालू हो गया है। इसका लेवल हमने वॉशिंग मशीन में वाटर लेवल का 3 पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे जैसे जैसे मशीन में पानी भरना चालू है वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे ये जो सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, वो एनालॉग सिग्नल हमारी सर्किट में कैसे काम करते हैं और इस फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे काम करती है वो हम आगे देखेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आगे हमने देखा था कि हमारे डीओसो में इस टाइप के एनालॉग सिग्नल आ रहे थे। अब इस टाइप के एनालॉग सिग्नल है, इसको हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारी जो पीसीबी होती है उसके पीसीबी में एक आईसी लगी हुई होती है जिसका नंबर है CD4069 और दूसरी आईसी भी होती है जिसका नंबर है 7480C4। इस आईसी को हम हेक्स इन्वर्टर आईसी बोलते हैं। इस आईसी का काम है एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। और आपको मालूम है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ओनली डिजिटल सिग्नल को ही आइडेंटिफाई करता है, एनालॉग सिग्नल को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो जैसे जैसे हमारे ड्रम में पानी भरना स्टार्ट होता है
वैसे वैसे क्या होता है कि जैसे कि हमारा ड्रम खाली था, तब हमने फ्रीक्वेंसी चेक की थी, तो उस टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी 27 किलो हर्ट्ज़ थी। अब हमने मशीन चालू कर दिया और धीरे 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 वाटर लेवल बढ़ने लगा। जब वाटर लेवल 1 पे आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 25 किलो हर्ट्ज़ हो गई थी। फिर हमने वाटर लेवल 2 किया तो उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 23 किलो हर्ट्ज़ आ गई। तो इसको हमसे मालूम होता है कि जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता है उस टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगती है। और माइक्रो कंट्रोलर में ऐसा सेटअप किया होता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी आती है तो वाटर लेवल 1 है, इतनी फ्रीक्वेंसी आती है तो वाटर लेवल 2 है। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रेशर स्विच काम करता है। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।